फौज में है हमारे वालिद, अभी वहाँ से रिटायर हुए हैं। हमारे वालिदैन ने हमारे साथ बहुत जुल्म किए बचपन से ही। ठीक है, हम 3 भाई हैं, तीनों माजूर हैं। अखबार में आग कर दिया कि हमें इन्हें कुछ देना ना पड़े। वहाँ से फिर नानी नाने ने वालिदा की शादी आगे कर दी। मेरा वालिद उस वक्त मेरी खाला को अपने घर ले गए। जब इश्क का भूत चढ़ा होता है ना, उस वक्त कोई कुछ नहीं सोचता, वो अपना सोचता है कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। लेकिन शुरू से किसी ने हमारे सर के ऊपर हाथ नहीं रखा। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आज़ाद न्यूज़ और मैं आपकी मेज़बान अमारा वर्तू। नाज़रीन, आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाएंगे जिनकी कहानी बहुत दर्द भरी है। आपको मैं बताती चलूँ कि वो मजदूर है, मजदूरी की वजह से माँ बाप ने उनको घर से निकाल दिया। मैं हैरान हूँ, जहाँ माँ बाप बच्चों को जिस तरह की भी औलाद हो गले से लगा कर रखती है, लेकिन यहाँ तो एक अलग ही इतने बेदर्द और बेरहम वालिदैन जिन्होंने अपने बच्चे को मजदूर होने की वजह से निकाल दिया। और उनकी बदकिस्मती देखें कि आगे से जो बीवी मिली वो भी ना बोल सकती हैं ना सुन सकती हैं, और बच्चे भी ना बोल सकते हैं ना सुन सकते हैं। उनकी मजदूरी की क्या वजह, वो बचपन से मजदूर थे या किसी हादसे में वो मजदूर हुए, और घर से निकालने की क्या वजह थी, वो भी बाकी की कहानी हम उन्हीं की ज़बानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अब हमें ये बताते जाएं कि जहाँ वालिदैन होते हैं अपने बच्चों से बड़ी शफकत मोहब्बत से पेश आते हैं, औलाद बुरी भी हो ना तो माँ बाप उनको अपने गले से लगा कर रखते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको घर से बाहर निकाल दिया गया इतनी बेदर्दी से, बेरहमी से, और इतने बेदर्द और बेरहम वालिदैन। आखिर इसकी वजह क्या है? बेसिकल असल में ना यहाँ पे स्टोरी जो है ना ये उल्टी चल रही है। हमारे वालिदैन ने हमारे साथ बहुत जुल्म किए बचपन से ही। जब मैं पैदा हुआ तो मेरी वालिदा को डिवोर्स दे दी गई। ठीक है, हम 3 भाई हैं, तीनों माजूर हैं। तो हम अभी तक भी अपने वालिदैन की इज्जत पहले से भी बढ़कर करते हैं। तो 3 भाई हैं, तीनों भाइयों को घर से निकाल दिया? तीनों भाइयों को आग किया हुआ क्या है। तीनों भाई मजदूर हैं? जी, हम तीनों भाई माजूर हैं। तो अखबार में आग कर दिया कि हमें इन्हें कुछ देना ना पड़े। लेकिन हमें उनकी किसी चीज की तलब नहीं है। वो फौज में है हमारे वालिद, अभी वहाँ से रिटायर हुए हैं। तो आपके वालिद साहब पढ़े लिखे हैं, आप कह रहे हैं फौज में है, रेंजर पढ़े लिखे हैं, पढ़ा लिखा शख्स होने के बावजूद उन्होंने आपको घर से निकाल दिया। बस ये तो जो अल्लाह ताला को मंजूर था वो हुआ है ना हमारे साथ। कभी याद नहीं आई वालिदैन की? याद आती है, किसको नहीं आती। उनको हमारी नहीं आती, लेकिन हमें उनकी आती है। मिलने की कोशिश क्या करें अभी। जब देखें कि उन्होंने अखबार में आग कर दिया, यहाँ तक ये कह दिया कि ये मेरे बेटे ही नहीं है। पहले भी उन्होंने बहुत सी ऐसी बातें की हैं जो नाकाबिल हैं करने के लिए, यानी कि ऐसी बातें कि ये मेरे बच्चे नहीं है, इनको यतीम खाने छोड़ो, मैंने नहीं पाल। पहले हम अपनी नानी नाने के घर में रहे हैं, वहाँ से फिर नानी नाने ने वालिदा की शादी आगे कर दी, तो हम नानी नाने के घर रहते रहे। जब नानी नाने की डेथ हो गई। शादी से अभी आपने कहा कि शादी आगे कर दी, मैं ये पूछना चाहूंगी, आपके जो वालिद थे वो सतीले थे या आपके अपने थे जिन्होंने घर से निकाला? वो तो हमारे अपने वालिद थे। जब वालिद ने वालिदा को डिवोर्स दी, उसके बाद नानी नाने ने वालिदा की शादी आगे कर दी। और वालिद ने तो माशाल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र है 6 शादियां और की हैं, लेकिन अभी उनके पास तो एक भी बीवी नहीं है। अच्छा, आपकी वालिदा की शादी हुई, क्या माँ ने नहीं कहा मेरे बच्चे हैं, उनको मैं अपने पास ले जाऊं, मेरी दूसरी शादी? क्या दूसरे शोहर ने भी रहम नहीं किया कि आपने अपने बच्चों को इस तरह बेदर्दी से घर से बाहर निकाल दिया? तो क्या कभी राब्ता करके उन्होंने कहा कि आ जाएं, या दूसरे शोहर ने कहा हो कि आप हमारे बच्चों की तरह आप हमारे पास रहे? जी, अब वालिदा जो है वो भी हमारे पास आती जाती है, हम भी उनके पास जाते हैं। जो उनका दूसरा शोहर है वो भी हमारे घर आता है, हम उनके घर जाते हैं। उनके साथ तल्लक अब थोड़े से बेहतर है, लेकिन शुरू से किसी ने हमारे सर के ऊपर हाथ नहीं रखा। आप बता रहे थे कि आप के वालिद ने आपकी वालिदा को डिवोर्स दे दी। क्या आपके वालिद साहब आपकी वालिदा पे शक करते थे या शक की बिना पे उनको डिवोर्स दे दिया? क्या वजह थी? जब मैं पैदा हुआ तो मेरी वालिदा मेरे नानी नाने के घर आई हुई थी अपना शिला के लिए। ठीक है, यानी कि मेरे बड़े भाई बताते हैं, इस बात का तो मुझे नहीं इल्म था। लेकिन जब मेरी वालिदा मेरी नानी नाने के घर आई तो मेरा वालिद उस वक्त मेरी खाला को अपने घर ले गए, चले आप मेरी खाना शाना बना देना। तो वहाँ पे उसने मेरी वालिदा को डिवोर्स भेज दी, और मेरी दूसरी जो उसने अपनी शादी की वो मेरी खाला के साथ उसने निकाह कर लिया था। आपके वालिद साहब ने खाला के साथ? जी, मेरी खाला के साथ। तो मेरे वालिद साहब खाला के साथ निकाह, डेफिनेटली खाला के साथ तो तभी निकाह होगा ना, कोई आपस में कोई सीन वगैरह तल्लुकात होगा तो वो हुआ है ना, ऐसे तो नहीं ना हुआ। क्या आपकी खाला को भी इतना रहम नहीं आया कि मेरी बहन का घर उजड़ जाएगा, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, वो बच्चा पैदा होने वाला है, तो वो दर बदर की कहाँ ठोकरें खाएगी? उनके ज़हन में ऐसा कोई ख्याल नहीं आया? उनके दिल में जरा सा भी रहम नहीं आया? जब इश्क का भूत चढ़ा होता है ना, उस वक्त कोई कुछ नहीं सोचता, वो अपना सोचता है कि मैं क्या करने जा रहा हूँ और मैंने क्या करना है। और अभी आप
आपकी जो खाला है वो अभी मौजूद है आपके वालिद साहब के साथ? नहीं, उसमें उसके 2 बच्चे हैं, उसमें एक बेटी और एक बेटा था। जो बेटा है वो उसकी डेथ हो गई, वो मुझसे छोटा है, यानी कि बेटी अभी उधर ही उसके पास है वालिद के, और वालदा को उसने छोड़ दिया हुआ है, यानी कि हमारी खाला जो है उसको उसने छोड़ दिया, उसने आगे शादी कर लिया। खाला को भी उन्होंने छोड़ दिया? खाला को भी छोड़ दिया। खाला को छोड़ने की क्या वजह थी? क्या ये उनको तीसरी के पता। साथ चक्कर चल गया? तीसरी उसने 6 शादियां उसके बाद की ना हमारी वालदा की, टोटल उसने 7 शादियां की हैं। लेकिन अभी हम खाला के घर भी जाते हैं, वो कहती है मुझसे जो गलती हो गई है, ये मेरे चेहरे के ऊपर कालक लगनी थी वो लग गई, आप मुझे माफ कर दें। खाला आती है? हाँ आती है, वो उसने हमारे तीनों भाइयों से माफी मांगी है। अच्छा, और आपकी वालदा और खाला बोलती हैं? बोलती हैं, आप बोलती हैं। आपकी जो वालदा की दूसरी शादी हुई है वो अभी तक कायम है? हाँ वो कायम है। तो आपके सर से सारे साए उठ गए, बचपन में आपको निकाल दिया गया, तो आप इस बेरहम और जालिम जमाना है जिस तरह का आप जानते हैं, तो आपने किस तरह गुजारा किया? आपका बचपन किस तरह का गुजरा? बचपन जो है वो बहुत बुरा गुजरा है। जब तक नानी नाना जिंदा थे तो मुझे तो उन्होंने तत्ती हवा भी नहीं लगने दी। जब उनकी डेथ हो गई उस वक्त, उसके बाद यानी कि हम दर दर की ठोकरें खाना शुरू हो गए थे। कभी हम ताई ताई के घर रहते रहे, कभी दादी के पास चले जाते थे, कभी किसी और के घर में, यानी कि जिसके घर में भी जाते थे ना, जब तक कुछ देते थे हम रहते थे, जब नहीं देते तो वो कमाते थे आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुरू से हम कोई ना कोई काम करते आ रहे हैं। अभी आप क्या काम करते हैं? अभी मैं ये स्टॉल लगाता हूँ, ये एनके ग्लासेस वगैरह और कैप वगैरह इस तरह की चीजें बेचता हूँ। और अपना गुजारा आप घर का किस तरह करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र है। पहले बहुत मुश्किल थी, अल्लाह ताला का शुक्र है, बहुत से ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने मेरी हेल्प की है। अच्छा, आपके बच्चे, बीवी भी नहीं बोल सकती, बच्चे भी बोल नहीं सकते, तो क्या बच्चों का इलाज मुमकिन है, या क्या आपने इलाज करवाने की कोशिश की? जी मैंने इलाज करवाने की कोशिश की है और बच्चों का इलाज मुमकिन भी है। बड़े बेटे को आले लगने थे, वो भी किसी ने लगवा दिए, दोस्त ने। और छोटे बेटे का जो सर का ऑपरेशन होना है वो सीएम साहब ने नोटिस लिया हुआ है, तो उसका उन्होंने बोर्ड वगैरह बना दिया इधर चिल्ड्रन हॉस्पिटल में। अच्छा, आपकी बीवी ना सुन सकती है ना बोल सकती है, तो लाइफ थोड़ी मुश्किल नहीं हो जाती? देखिए लाइफ तो मुश्किल है, देखें कि मैं ना को अपने दिल की बात उससे शेयर कर सकता हूँ, जितना भी मुझे दुख हो, परेशान हूँ, जो भी हूँ, ना ही वो मेरे साथ कर सकती, लेकिन ये है। आपकी वाइफ को ये सारी स्टोरी पता है जो वालिदैन ने घर से निकाला? वो मेरे चाचू की बेटी है, उसने सब कुछ अपनी आंखों से देखा हुआ है। और जो हमारी चाची है मेरी, वो मुझे बताती है कि आपका जो वालिदा आपकी वालिदा के साथ बहुत जुल्म किया करता था, बहुत मारा करता था, बहुत कुछ करता था, लेकिन आपकी वालिदा ने घर छोड़ने को तरजीह नहीं दी। इतना जुल्म होने के बावजूद भी आपकी वालिदा पे, तो उसके बावजूद उन्होंने अपने बच्चों को वो शफकत, वो मोहब्बत, वो प्यार नहीं दिया, इसकी क्या वजह है? कभी आपने माँ से नहीं पूछा, या कभी मुलाकात हुई, इस सवाल का जवाब नहीं पूछा? आप इस सवाल का जवाब मैं बताता हूँ। जब मेरी वालदा की दूसरी शादी होने लगी थी ना, तो बड़े भाइयों ने कहा कि आप शादी ना करें, आपने खाना शाना खाना, कपड़े हटाने, हम कुछ ना कुछ करते रहेंगे, मेहनत मजदूरी, तो आप घर बैठी रहें। लेकिन वालदा ने आगे से यह जवाब दिया कि आप तो मौजूर हैं, आप क्या कर सकते हैं, मैं आपके सहारे कैसे जीऊँगी, आप कैसे सारा कुछ करेंगे। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ मैं कि मेरी शादी को 7 साल हो गए। मैंने अपनी बीवी को बाहर घर से बाहर नहीं जाना। डिसेबल है तो आपकी वाइफ आपको वॉशरूम या कहीं बाहर जब आप जॉब करने जाते हैं, जो भी स्टॉल लगाते हैं, तो मतलब उन्होंने कभी कोई शिकवा शिकायत नहीं किया कि मेरे ऊपर एक बोझ है? होता बहुत सी औरतें इस तरह की शिकवे शिकायत करती हैं। ऐसी उन्होंने कभी बात नहीं की, वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती है वो भी। और मैंने जब भी उसको कुछ भी कहा ना, काम कोई भी काम का उसने वो किया, उसने इनकार कभी नहीं किया। कभी वालिदा को ये नहीं कहा कि आप हमारे पास आए? अभी भी वो काम करती हैं? अभी भी वो काम करती है, लेकिन हमने बहुत दफा किया है, लेकिन वो कहती है मैंने आपके ऊपर बोझ नहीं बनना, ठीक है आप अपना घर संभालें, ठीक है हम अपने घर में खुश हैं, आप अपने घर में खुश रहें। इस टाइम आपके जो पहले वाले वालिद हैं, उनकी क्या मतलब, उन्होंने कभी राब्ता नहीं किया? वो तकरीबन आज से 1 साल पहले हमारे साथ राब्ते में थे, आते जाते भी थे। हमने कभी पीछे वाली जितने भी हमारे साथ जुल्म उन्होंने किया ना, हम भूल गए थे। लेकिन 1 साल पहले उन्होंने हमें अखबार में आग कर दिया कि वो हमारे दादाजी ने हमें कुछ थोड़ी सी जगह दी थी, वो पहले वालिद के नाम पे होनी थी, फिर हमारे नाम पे होनी थी। तो उस जगह की वजह से उसने हमें आग कर दिया, वो हमारी सौतेली जो बहन है उसके कहने पे। अच्छा। कि ये जगह ना देनी पड़े हमें। हमने जगह क्या करनी? घर में रह रहे हैं, ये किराए का है? ये किराए का घर है। अच्छा, अब जो स्टॉल लगाते हैं उससे कितना को कमा लेते हैं? रेंट, बिजली का बिल, ये सारा कुछ पूरा कर लेते हैं? ये तो अल्लाह ताला की जात है, बड़ी मुश्किल से कर रहे हैं। लेकिन देखिए इंसान कोई भी काम करता है अगर हिम्मत ना होना रहे, हमारे इरादा मजबूत है कि हमने किसी के आगे हाथ नहीं करना, हम अपनी मेहनत मजदूरी करेंगे
थोड़ा खा लेंगे, अपनी मेहनत मजदूरी करके खा लेंगे। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र है कि जो मुश्किल वक्त था वो गुजर गया। अब मैंने 3 मरले का प्लॉट भी ले लिया है, काफ़ी दोस्तों ने मेरी हेल्प की, वो मैंने इकट्ठे करके प्लाट ले लिया है ताकि इस किराए से मेरी जान छूट जाए। मेरे बच्चे भी डिसेबल हैं, आइंदा आने वाले वक्त में वो अपने घर में बैठे होंगे, मुझे कोई टेंशन नहीं होगी। आपकी कोई हुकूमत से अपील हो या कोई आप दरख्वास्त करना चाहते हो? हुकूमत से यही अपील है कि जो हमारे काम रुके हुए हैं, यानी कि ये बच्चे का ऑपरेशन वगैरह जो है ये करवा दें। और बस हमने प्लाट ले लिया, अगर हो सके तो हमारी थोड़ी सी माली इमदाद कर दी जाए, उसमें हम अपना 1-2 कमरे बनाकर बैठ जाएं ताकि हमें परेशानी ना हो। आप अपनी बीवी को, अभी आपके साथ है नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि इस टाइम हमारे साथ उनकी बीवी भी मौजूद है। तो हम इन्हीं की ज़ुबानी जानेंगे कि इनकी बीवी इनसे कितना खुश है। आप अपनी बीवी से पूछ के बताएं कि वो आपके साथ कितना खुश है। वो कहती ठीक है, कहती ठीक है, खुश है। आप अपनी बीवी से पूछे कि कभी कोई परेशानी तो नहीं दी, मेरी वजह से दिल तो कभी नहीं दुखा आपका? कहती नहीं, कहती है ठीक है। तो आप इनसे पूछे जब ये आपको बाहर से अंदर लेके आती हैं या आपको वॉशरूम तक लेके जाती है तो उनको कभी कोई मुश्किलात तो पेश नहीं आई? जब वो उठा कर लेकर जाती है, कहती कि टांगे दर्द करती हैं, कमर में दर्द होती है, लेकिन फिर भी वो कहती है कि मैं उठा लेती हूँ इसको। तो जी नाजरीन, आज हमने आपको एक ऐसी दर्द भरी कहानी सुनाई और साथ ही एक ऐसे कपल से मिलवाया जो बहुत खुशहाल है। इस महंगाई के दौर में, गरीबी में भी वो खुशहाली से ज़िंदगी गुजार रहे हैं और उन्होंने एक ऐसे वालिदैन को एग्जाम्पल दी जो अपने बच्चों को घरों से निकाल देते हैं। और ऐसे वालिदैन के लिए ये एक मैसेज है कि कभी भी अपने बच्चों को घर से नकारा और बेकार समझ के नहीं निकालना चाहिए। इसी के साथ अपनी मेज़बान अमारा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।